नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राणी। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण काल से हर घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, तो फिर वहीं दूसरी ओर बाजार में सब्जी और राशन की सामग्रियों की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। अब नवरात्रि के बाद चुनाव और ऊपर से महंगाई के तगड़े झटके ने आम लोगों की हालत पतली कर दी है। इसमें राशन, सब्जियों से लेकर तेल और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम में आई तेजी से आम आदमी का जायका बिगड़ गया है। थाली में दाल पतली हो चुकी है, सलाद और चटनी गायब है। सब्जी के राजा आलू के तो भाव ही नहीं मिल रहे। अब टमाटर लाल है तो प्याज आंसू निकाल रहा है। जिन घरों में सब्जी के साथ दाल बनाने का चलन था, वहां एक सब्जी से काम चलाया जा रहा है। मंडी व्यापारियों की माने तो सब्जियों और खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों के पीछे चुनाव को लेकर वाहनों का आवागमन बंद होना भी है। जहां डिमांड 10 क्विंटल की होती है, वहां मुश्किल से 50 क्विंटल ही आवक हो रही है। ऐसे में ऊंची कीमत पर थोक विक्रेता ही माल की सप्लाई कर रहे हैं और यही कारण है कि सामान की कीमत ज्यादा हो रही है। दुकानदारों की माने तो आज तक आलू कभी इतना महंगा नहीं हुआ था। आलू के दाम फुटकर बाजार में 45 से 50 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। तो फिर वहीं प्याज के दाम में भी तेजी आ गई है। अब फुटकर बाजार में प्याज की कीमत 60 से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक है और कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता को आलू और प्याज के बढ़ते दामों ने बेहाल कर रखा है। उधर बढ़ती महंगाई पर राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब भाजपा शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि त्योहार के मौसम में महंगाई आम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। काम धंधे पहले से ठप पड़े हैं, लेकिन करोड़ों रुपए झूठे प्रचार में खर्च करने वाली भाजपा सरकार जनता की परेशानियों पर चुप है। तो फिर वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बढ़ती महंगाई का कारण 3 नए कृषि कानून को बताया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतर आए हैं और गले में आलू प्याज की माला लटकाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर के जरिए ही महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। उधर यूपी सरकार की तरफ से सस्ते दाम पर आलू प्याज बेचने का फैसला किया गया है। सीएम योगी ने कृषि और विपणन कार्य से जुड़ी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वो मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दरों पर आलू प्याज जनता को उपलब्ध करवाएं। ऐसे में अब सवाल यह है कि कैसे ये महंगाई काबू में आएगी, और इसी सवाल के साथ आज एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो प्याज, आलू और टमाटर के बढ़े दामों को लेकर आम लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हो रही है। लखनऊ की थोक सब्जी मंडी में आलू 35 से 36 रुपए प्रति किलो, तो प्याज 50 से 56 रुपए प्रति किलो और टमाटर 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। हालांकि अब सरकार मोबाइल वैन के जरिए सब्जी बेचेगी। तो क्या है जमीनी हकीकत, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। प्याज, आलू और टमाटर के बढ़े हुए दामों के बाद अब सरकार ने राहत देने का काम किया। यूपी सरकार मोबाइल वैन के जरिए प्याज और आलू बेचेगी और साफ तौर पर अगर बात करें तो 55 रुपए में प्याज और 36 रुपए में आलू मिलेगा। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कितना फर्क पड़ेगा इससे। अरे बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत महंगाई है सरकार कर रही है। सरकार तो लूट रही है पब्लिक को, लूट के सोच रही है खजाना में अपने रखे। गरीब आदमी मर रहा है, जितने गरीब हैं वो परेशान है। सब्जी कहाँ कोई खा पाएगा इतनी महंगाई। 36 रुपए में आलू मिलेगा और 55 रुपए में प्याज मिलेगा। झूठा है, सब सरकार झूठ बोल रही है। कुछ नहीं है, लूटने के सिवा कुछ नहीं है। आना ये सरकार कर पाएगी, गरीबों को मार डाली है, राहत नहीं मिलेगी। कुछ नहीं। वो झूठ बोलने की सरकार की उम्मीद है, बस झूठे ये सरकार है। आलमबाग की ये थोक सब्जी मंडी है, यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं ताकि कुछ चीज़ें सस्ती मिले। आलू और प्याज की यहाँ भरमार है, लेकिन हम ये बात करते हैं इनसे कि ये बताइए, आलू और प्याज को मोबाइल वैन के जरिए सरकार बेचने वाली है। 36 रुपए में आलू मिलेगा और 55 रुपए प्याज। अभी बाजार में आलू प्याज का दाम क्या है थोक मंडी में? जो बद्दा का बताए, यहाँ का बताइए। यहाँ का 55 रुपए किलो प्याज 55 रुपए में ही सरकार बेचने वाली है, तो हम क्या करें। आलू का क्या दाम है? आलू 35 से 36 रुपए। 36 रुपए में जो आलू है वो सरकार मोबाइल वैन के जरिए बेचेगी और थोक मंडी में भी 36 रुपए, 35 से 36 रुपए में है। यानी कि बहुत ज़्यादा राहत नहीं है। अगर थोक मंडी में आता है तो उसको उसी दाम पे मिल जाएगा बड़े आराम से। अभी क्या लगता है कि आलू और प्याज और टमाटर भी महंगा है, क्या कुछ आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है? कुछ राहत मिल सकती है अगले महीने नवंबर, 1 महीने तक ऐसे ही चलेगा करीब? नवंबर के महीने में 1 महीने बाद कई दिन बचे।
यानी कि अभी कुछ दिन और है, नवंबर का महीना जब शुरू होगा तब थोड़ी सी राहत जरूर मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन फिलहाल आलू, टमाटर और प्याज है, लोगों की परेशानी इसने बढ़ाई हुई है। साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से लोगों की परेशानी पहले ही कोरोना काल में बढ़ी हुई थी, इन सब्जियों के दाम बढ़ने से भी कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कत बढ़ी हुई। ये बताइए, आलू और प्याज का जो दाम है अभी भी जो बढ़ा हुआ है, कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या इस पे? कुछ तो फर्क पड़ा है, प्याज पे कुछ डाउन हुई है और आलू भी थोड़ा कम पिचकर महंगा है। अच्छा, बिक्री का क्या, बिक्री हो रही है? बिक्री कम हो रही है भाई, महंगाई है तो लोगों की जेब भी खाली, सबका काम हल्का हो गया। प्याज पिछले साल भी महंगा हुआ था, इस बार प्याज तो भाई अब हर साल का नियम हो गया, महंगा हो गया। सरकार कह रही थी कि जो जमाखोरी होगी वो नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद सब भी हो रही है, सब भी हो रही है। बहुत महंगाई था, लीजिए कीजिए इस समय जमाखोरी बोले, हम लोग परेशानी हो रही कारोबार में, दुकानदार है नहीं, कस्टमर है नहीं, कहाँ कितना बेचे, किसके जो आता है तो इतनी महंगी, क्या अगर हम लोग पीछे महंगी लाते हैं, इसलिए महंगी है, और सस्ता में सस्ता बिके। जाहिर है चीज़ें महंगी है तो महंगी ही बिकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं का सीधा जो असर है वो लोगों की जेब पर हो रहा है। ये बताए क्या खरीदारी करने आए हैं आप? सर आलू और प्याज। क्यों है यहाँ मंडी में, क्यों आए हैं? सस्ता मिलेगा कुछ? हाँ सर, इसीलिए आए हैं। नज़दीकी में बहुत महंगा मिल रहा है सर, यहाँ पे कुछ सस्ता मिलता है। तो क्या जो क्वांटिटी कम कर दी है, जो पहले लेते थे उतना उससे कम ले रहे हैं अभी? हाँ सर, क्वांटिटी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, आधी हो गई है सर। बजट पे कितना असर पड़ता है जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं? आलू, टमाटर, सर काफ़ी असर पड़ जाता है, काफ़ी असर पड़ जाता है। कैसे मैनेज करते हैं इसको? सर आप क्वांटिटी कम करके खाना पड़ रहा है, इसी तरह से मैनेज हो रहा है। जाहिर है कहीं ना कहीं समस्या जो है वो बनी हुई है। आप यहाँ खरीदारी करने आई है सब्जी मंडी में, क्या लगता है कि जो सब्जियाँ महंगी है उससे बजट पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि गृहिणी है, यहाँ पे पूरा भार रहता है इसका। बहुत असर पड़ रहा है सर। क्या क्या खरीदारी करने आई है? अब पहले प्याज लेते थे 5 किलो, अब 2.5 किलो ही लेके जा रहे हैं। टमाटर भी महंगा है, आलू भी महंगा है, सब कुछ, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है इस टाइम। मोबाइल वैन के जरिए सरकार जो है वो आलू और प्याज बेचने वाली है। 36 रुपए में आलू बिकेगा, 55 रुपए में प्याज मिलेगा। 55 रुपए में मोबाइल वैन के जरिए सरकार, यूपी सरकार बेचने जा रही है ताकि लोगों को राहत मिले। 55 रुपए की 50 रुपए के आसपास प्याज यहाँ थोक मंडी में है और 35-36 रुपए में आलू बिक रहा है। तो सेम रेट है, जो सरकार मोबाइल वैन से जो मिलेगा जिस रेट पे, उसी रेट पे मंडी में मिलेगा। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इससे? अगर डोर टू डोर सप्लाई करती है गवर्नमेंट तो फर्क पड़ सकता है, हमसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डोर टू डोर करें, जैसे मोहल्ला वाइज ये मोहल्ले में खड़े होते हैं तो शायद वो आदमी खरीद ले। अगर मंडी ज़रा दूर नहीं है तो फिर आदमी मंडी आता है, वो कभी कभी आएंगे, ये डेली आके बैठे हैं। सरकार की कोशिश ठीक है, मानती है? हाँ, अच्छी है कोशिश। चलिए, सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोचा है, थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन डोर टू डोर सप्लाई होती है। उसके अलावा जो महंगाई बढ़ रही है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो शायद लोगों का जो बिगड़ा हुआ बजट है वो ठीक हो सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बढ़ती महंगाई को लेकर के अब यूपी सरकार मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दरों पर प्याज व आलू उपलब्ध करवाने जा रही है। लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी और राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आर.के. तोमर से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। कोरोना काल में शुरू हुई आम लोगों की दिक्कतें अभी कम नहीं हुई हैं। लगातार जिस तरीके से टमाटर, प्याज और आलू के दाम बढ़े हुए हैं, लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। हालांकि इसको राहत देने के लिए सरकार ने मोबाइल वैन के जरिए लोगों को राहत देने के लिए जो थोक मंडी में रेट में जो प्याज और आलू बिक रहा है उसी को ही मोबाइल वैन के जरिए बिक्री करने का फैसला लिया है। प्याज और आलू आ चुका है, अब जल्द ही मोबाइल वैन के जरिए लखनऊ में निकलेगा। इरादा फाउंडेशन है वो साथ में सहयोगी है, हमारे साथ विभाग के MD साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरी योजना है, कैसे इसको अमल में लाएंगे? देखिए, इस समय जो फुटकर बाज़ार भाव है आलू और प्याज के, थोड़ा सा गत वर्षों की तुलना में ज़्यादा चल रहे हैं, और इसको दृष्टिगत रखते हुए और साथ के साथ हमारे किसानों को भी उनके उत्पाद है उसका उचित मूल्य मिले, विशेष तौर से आलू के में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा राज्य है आलू उत्पादक और 3 साल से लगातार आलू के किसान पिट रहे थे, लेकिन इस बार उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं और दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी सही मिले। तो इसी को नज़रिया लगाते हुए ये सोचा है कि हम बिचौलियों को ख़त्म करें और सीधा किसान से क्रय करके और सीधे उपभोक्ता को हम दें, तो उन उपभोक्ता को भी अच्छा लगेगा और किसान को भी अच्छा लगेगा। तो जितने भी भंडार कोल्ड स्टोरेज में आलू था, वहीं किसान के भंडारी था, उसी से हम आलू ले रहे हैं। एक सोसाइटी है, औद्यानिक उत्पादक सहकारी समिति है सामऊ माल की, उनका स्टोर से आलू लिया है। और इसी तरह से प्याज, क्योंकि हमारे प्रदेश में प्याज बहुत कम होता है, बाहर से प्याज आया तो थोक प्राइस पे वहाँ से प्याज लिया, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम प्राइस पे जो फुटकर है, कम से कम बाजार भाव चल रहा है उससे 10 से 15% जो है नीचे भाव पे किसानों को उपलब्ध हो सके, उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके।
शुरुआत में क्या प्लानिंग है? एक गाड़ी रहेगी और गाड़ियाँ रहेंगी, और प्याज और आलू की क्वांटिटी कितनी रहेगी? मतलब अभी कितना शुरुआत में बिक्री किया जाएगा? ऐसा है कि इस पर निर्भर करता है। अभी तो हमने जैसे 25-25 क्विंटल हमने मंगाया है अभी, और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तुरंत फिर आ जाएगा हमारे पास में। और ये जो इसकी सफलता के ऊपर है, अगर ये अच्छी वो सक्सेस होती है तो हम अपने जो सहयोगी हैं इरादा FPO, इनके माध्यम से और गाड़ी का प्रयास करेंगे चलेंगे। इसको अभी लखनऊ में शुरुआत कर रहे हैं, दूसरे जिलों में भी जाएंगे क्या इसकी? जी, दूसरे जिलों में भी हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से प्रयास करेंगे। जनता फाउंडेशन के भी जो सदस्य हैं वो मौजूद, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से आप लोग इसको करेंगे आगे, क्योंकि लोगों की दिक्कतें हैं, जो महंगा प्याज और आलू टमाटर बिक रहा है, हालांकि आप लोग आलू और प्याज देने वाले हैं, कैसे करेंगे इसको पूरा? देखिए, पहले से हम लोग इस काम को कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें ये है कि ये हमारा एक टाइम फिक्स होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 9 बजे हमने CSI टावर पे लगाया, तो 9 से 10 वहाँ पे, फिर आधे घंटे का जाने का समय हुआ, फिर दूसरे उस पे टावर पे, और इस तरीके से जहाँ पे भी हमें लगा कि 200 से 300 की संख्या में परिवार हैं या कॉलोनी है, तो आप हमने एक टाइम फिक्स कर दिया, और टाइम फिक्स करने के बाद उस समय हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। 1 घंटे का लगभग एक जगह पे हम लोग रखते हैं, जैसा कि पीछे हम लोग करते चले आए हैं। लॉकडाउन में भी यही हम लोगों ने किया। लॉकडाउन में 5 गाड़ियाँ हम लोग लगा करें, और उसमें टाइम फिक्स रहता था हमारा, और वहाँ पे हम उसको जो है समय से पहुँचा देते थे। उद्देश्य ये है कि जो 4 करोड़ 17 लाख बिचौलिए हैं, उनसे कम शुरुआत तो की जाए कि सीधे उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँच पाए। अरे हाफेड की तरफ से एक सराहनीय पहल है, और जो बिचौलियों के जरिए जो महंगी चीज़ें मिलती थी, आलू और प्याज जो लोग महंगे दरों पे खरीदे थे, उन्हें कहीं ना कहीं इस शुरुआत से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो चलिए, तमाम जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर तो रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी आम आदमी के रसोई का जो बजट है वो बिगड़ा हुआ है। और इसी का नतीजा यह है कि या तो लोग मंडी पहुंच ही नहीं रहे, और अगर पहुंच भी रहे हैं तो जो सब्जियां वो किलो 2 किलो या 5 किलो तक खरीदा करते थे, वो अब ग्राम में सिमट करके आ गई हैं। तमाम गृहिणियों के साथ भी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है। आपने देखा है कि कैसे इस वक्त परेशान हैं लोग। एक तो महंगाई की मार, और ऊपर से कोरोना काल के बीच में लोगों की आमदनी पर भी बहुत गहरा इसका असर पड़ा है, और ऐसे में अब आम आदमी बेहद परेशान और हलकान है, और ऊपर से त्यौहार भी अब नजदीक हैं। तो लोग अब ये समझ नहीं पा रहे कि इस बढ़ती हुई महंगाई से वो आखिर कैसे पार पाएं, और इनसे निजात दिलाने के लिए अब सरकार के जो प्रयास हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि सरकार की तरफ से और हैफेड के माध्यम से मोबाइल वैन जैसी योजना की शुरुआत की जा रही है, जो कि जाकर के इलाकों के अंदर सस्ते दर पर प्याज, आलू और टमाटर, इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाएगी। लेकिन यह सफल कितना होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और महंगाई, जो कि हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है राजनीति का, अब चूंकि महंगाई बढ़ी हुई है तो अब राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर के ऐतराज जता रही हैं, विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। सड़कों के ऊपर उतरकर सपा ने भी प्रदर्शन किया है। तो फिर वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए महंगाई को लेकर के निशाना साधा है, और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जनता को महंगाई से निजात सरकार दिलाए। तो कुल मिलाकर के लोग परेशान हैं। मंडियों में क्या स्थितियां हैं ये भी आप देख रहे हैं। थोक मंडियों के अंदर जो सब्जी है वो उसके दाम कुछ कम जरूर हैं, लेकिन क्योंकि सब लोग थोक मंडी नहीं जा सकते हैं, फुटकर जहां पर भी लोग सब्जियों को खरीद रहे हैं उनको दोगुने से तेगुने भाव में मिल रही हैं। अब इसके पीछे क्या स्थितियां हैं, क्यों ये वजह बनी, क्या कारण है, आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और सरकार का प्लान क्या है, कैसे इस त्योहार के सीजन में और इस कोरोना काल में कैसे सरकार महंगाई से आम आदमी को बचाएगी, उसको निजात दिलाएगी, इसका प्लान उनके पास क्या है, इसकी तैयारियां कैसे मुकम्मल की गई हैं, आज इसी पर चर्चा बड़ी बहस में होगी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई ये हमेशा से आम आदमी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण रही है, और एक बार फिर से ये महंगाई मुंह बाए खड़ी है और लोगों की जेब लगातार ढीली होती हुई नजर आ रही है, कटती हुई नजर आ रही है। लोगों के पास उनका जो बजट है वो पूरी तरह से इस वक्त बिगड़ गया है, क्योंकि त्योहार के सीजन में ये बढ़ती हुई महंगाई लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनी है। और उसमें भी ये वो सब्जियां हैं जिनके बिना किचन के अंदर खाना बना पाना बेहद मुश्किल है। तो आलू हो या प्याज हो या टमाटर हो, ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि अब महंगी हो गई हैं, लोगों की थाली से दूर हो रही हैं, और ऊपर से हरी सब्जियों के भी जो दाम हैं वो भी बढ़े हुए हैं। तो अब आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा कि दरअसल वो क्या खाए, क्या पकाए, कैसे उसके रसोई का बजट चले, और उसकी जेब पर ये तमाम जो सब्जियां हैं वो भारी पड़ रही हैं। अब कैसे इससे निजात दिलाएगी सरकार, क्योंकि मोबाइल वैन भेजी जाएंगी उन इलाकों में
जहां पर महंगी दर पर ज्यादा सब्जियां बिक रही हैं, लेकिन ये कारगर कितना होगा ये भी अपने आप में बहुत सवाल है, क्योंकि त्योहार का सीजन है। जाहिर बात है लोगों को इस वक्त ज्यादा सब्जियों की आवश्यकता है, ज्यादा जो खरीदारी है वो लोग करते हैं, लेकिन अब चूंकि ये महंगाई इस कदर है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। 500 रुपए में भी आप थैला भर के सब्जी नहीं ले जा सकते हैं। तो ये स्थितियां लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं। अब ये महंगाई काबू में आएगी कैसे, ये सवाल बेहद अहम है और ये सवाल बरकरार है लगातार। तो चलिए महंगाई कैसे काबू में आएगी, आज इसी सवाल के साथ आज की बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी बहुत स्वागत आपका। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी आपका भी बहुत स्वागत। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत। और कमलेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंडी परिषद की तरफ से। कमलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। कमर अली जी आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो त्योहार का सीजन है, ऊपर से महंगाई हम लोग देख पा रहे हैं, योजनाएं आप लोग बना रहे हैं, मोबाइल वैन तक की भी बात हम लोगों ने देखी है, लेकिन निजात मिलेगी कैसे आम आदमी को, ये एक बड़ा सवाल है। क्या प्लानिंग है आपकी, मैं समझना चाहूंगा। कमर अली जी। आयुष जी, जैसे भी आपने अपने रिपोर्टिंग में दिखाया कि 36 रुपए किलो आलू, 55 रुपए किलो प्याज हमारी सरकार जो है इस समय जो है लोगों को, आम नागरिकों को राहत दे रही है और देती रहेगी जब तक क्योंकि नई फसल नहीं आ जाती। क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है, बारिश होती है और बारिश के बाद जो है जो भी फसल होती है, इस तरह से आप जानते हैं कि जो भी सब्जी बोई जाती है वो सब्जी बाढ़ की वजह से फसलें नुकसान हो जाता है उसका, फसलों का। और बारिश में ही हर साल आपने देखा होगा इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगले महीने से दिक्कतें खत्म हो जाएंगी क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं। रोजमर्रा चीजें कहना यूँ चाहता हूँ क्योंकि सब्जी है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, ये बारिश की मार आप जानते हैं कुछ जगह पे बोई जाती है और हर जगह नहीं बोई जाती, सबसे बड़ी बात है। तो नासिक की प्याज भी यही आ जाएगी और बाकी जो चीजें हैं प्याज, क्योंकि मेन चीज प्याज ही है। उसके बाद आलू की बात रही, आलू की भी नई फसल आने जा रही है, वो भी हो जाएगा। हालात सामान्य अगले महीने तक हो जाएंगे। मैंने कहा निज़ाम कुदरत मुझे यूँ कहना पड़ा क्योंकि हर साल जो है बारिश होती है, तो चीजें आप जानते हैं महंगी हो जाती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी सरकार कोई भी चीज को महंगा नहीं होने जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा 200 रुपए 250 रुपए किलो जो दाल मिला करती थी कांग्रेस के वक्त पे, हमारे वक्त पे 6 साल में आपने देखा होगा वो दाल 250-200 रुपए कभी 100 रुपए 120 तक गई, 70-80-60 रुपए दाल आज के रेट में है। तो कमर अली जी, अगर यही बात जावेद अहमद जी कह दें कि वो भी निजाम कुदरत था भाई इसलिए नहीं हो पाया, तो आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे क्या? अगर उनके समय में हो तो वो निजाम कुदरत नहीं है, आपके समय में हो तो कमर अली जी वो निजाम कुदरत हो जाएगा। भाई महंगाई हो रही है तो उसको रोकना आपका काम है, आप कैसे मैनेज करेंगे ये आप देखेंगे। बिल्कुल मैंने कहा सरकारी वैन हमारी जो है उसको जगह जगह पहुंचा रही। मैंने आपसे कहा निजाम कुदरत की वजह से ऐसा हुआ। बाकी जमाखोरी मैंने आपसे कहा हमारी जमाखोरी नहीं होती है। आपने दाल पे, क्योंकि दाल का आप जानते हैं स्टॉक भंडारण हमारे पास है, चावल का हमारे पास है, गेहूं का है, सारी चीजें हमारे पास है, उसमें भी 1% भी महंगाई नहीं हुई है और बाकी दाम घटे आपने देखा है। जी इस बात की तो सराहना आपको करना चाहिए। आपने खुद 250 रुपए कांग्रेस के वक्त में दाल खाई, 6 साल पहले 200 रुपए दाल खाई होगी, आज 55-60 रुपए चालू होती, 100 रुपए कीमत दाल खत्म हो जाती है। देखिए जिन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों पे हमने कंट्रोल किया है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करते हैं, क्योंकि जनता के लिए काम करते हैं, हम सच्चाई पे कायम रहते हैं। जहां जहां प्रॉब्लम होती है उसको आवाम को बताते चलते हैं और आवाम के लिए हमारी सरकारी जो सुविधाएं हैं वो आवाम तक पहुंच रही हैं और हम बराबर काम कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जमाखोरी हमारे वक्त पे नहीं हो पाएगी, जमाखोरी कर ले, आवाम को तकलीफ उठाने नहीं देंगे हम, क्योंकि आवाम के लिए हम चुन के आए हैं। इन लोगों ने क्या किया, व्यापारियों के जमाखोरी करी, व्यापारियों को सारी सुविधाएं दी। देखिए इन लोगों भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, हमारे वक्त पे कहीं आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। तो मैंने आपसे कहा सब्जी आप जानते हैं कि रोजमर्रा की चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार भी नहीं है, जमाखोरी भी नहीं है, बस निजाम कुदरत मान करके हम ये मान लें कि ये महंगाई है, अब इससे निजात आप कैसे दिलाएंगे, जो वैन आपने चलाई है वो कैसे कारगर होगी, थोड़ा उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जावेद जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं क्या? जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो
जी जी जावेद जी जावेद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि महंगाई को लेकर के आप लोगों ने भी कहा, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, लेकिन कमर अली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है देखिए भाई ये निजाम कुदरत है, अभी ये धीरे धीरे सही हो जाएगा, हर साल होता है ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक की वजह से 200 रुपए की दाल बिकने लगी हो, वो उसका हवाला दे रहे हैं, निजाम कुदरत मान रहे हैं भाई। देखिए, अब ये तो कमर भाई की समझ है कि भारतीय जनता पार्टी की समझ है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज निश्चित रूप से है कि पिछले 6 सालों में इन्होंने भंडारण की क्या व्यवस्था की। जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो भंडारण की व्यवस्था हो गई, उसके बाद ये 6 साल क्या करते रहे। पिछले साल भी हाहाकार मचा प्याज को लेकर, कितना कोल्ड स्टोरेज में किस तरीके से प्याज सड़ गया, किस तरीके से लोगों ने जमाखोरी करने का काम किया, सब्जियों के दामों में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, किस तरीके से आग लगी, और उसको आज बीजेपी कह रही कि ये निजाम कुदरत है, ये प्रकृति का प्रकोप है। तो कहाँ बारिश हुई इस समय, कहाँ पर बारिश हो रही है? प्याज का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, और उसके बाद जो प्रतिवर्ष की व्यवस्था है उसको आप व्यवस्थित नहीं कर पाए, और उसके बाद आप कुदरत पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो मेरी बात समझ में नहीं आती, देश में किसी को समझ में नहीं आई। ये पूरी तरीके से सत्ता जनित महंगाई है, ये सरकार के संगठनों में जमाखोरों द्वारा ये उत्पन्न की गई महंगाई है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। आयुष जी ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को खोखला कर दिया, आम आदमी की जेब को काट लेने का काम किया है, और जो उसके पास रूखी सूखी खाने को बची है इस देश के अंदर, कहा जाता था कि कुछ नहीं मिलेगा तो रोटी और पर प्याज रख के खा लेंगे, उसको भी इन्होंने छीन लेने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी की जेब पर डबल हमला करने का काम किया है। ये चारों हाथ से जेब को काटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। इसलिए ये जो बचाव के लिए रास्ता लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये प्राकृतिक आपदा है, अरे प्राकृतिक आपदा में तो गिद्ध अवसर की तलाश करता है, जो भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल से लेकर अब तक करती जा रही है। सत्ता में आने के बाद गिद्ध की तरीके से इन्होंने आपदा को अवसर में अपने लिए बदलने का काम किया, अपने मित्रों के लिए बदलने का काम किया। सब्जियों में किसान के साथ किस तरीके से नाइंसाफी की गई, ये 3 कृषि बिल जो है कानून सामने आए हैं, ये पूरी तरीके से किसान को तबाह और बर्बाद करने पर उतारे हुए। धान को देख लीजिए, कुल मिलाकर के सरकार का फेलियर है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसका जवाब दूंगा। कमर अली जी जवाब देंगे भाई ये एक्ट ऑफ गॉड कैसे नहीं है, और आपके समय से भी वो तुलना जरूर करेंगे फिर इसकी। लेकिन मंडी परिषद से हमारे साथ चूंकि कमलेश वर्मा जी मौजूद हैं, कमलेश जी आपसे समझना चाहूंगा मैं, एक्ट ऑफ गॉड मान लें या निजाम कुदरत मान लें, या फिर हम ये मान लें कि जो व्यवस्थाएं थी दरअसल वो मुकम्मल नहीं थी, इस वजह से महंगाई बढ़ी है, मानेंगे क्या? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो अब तक जो भारत सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश लागू करने से पहले 5 जून 2020 से पहले उसमें मंडी समितियों को एक अधिकार होता था कि वो व्यापारियों के यहाँ जो जमाखोरी है उसकी जांच कर लें, और अगर कोई व्यापारी कृत्रिम रूप से किसी चीज की कमी बता करके रेट ढंग से बेच रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन एक जो अध्यादेश आया जिसमें स्टॉक सीमा हटा दी गई और आवश्यक वस्तु अधिनियम से इनको मुक्त कर दिया गया, हमारे जो आलू प्याज या दालें वगैरह हैं उसमें अब मंडियों के पास ये अधिकार नहीं रह गया कि वो व्यापारी के यहाँ स्टॉक की जांच कर ले, और मंडी अधिनियम से हट जाने के कारण मंडी समिति का भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रह गया। दूसरा ये हो गया कि अगर मंडी स्थल के अंदर व्यापारी काम करेगा तभी मंडी के अधिकारी उसके ऊपर नियंत्रण करेंगे और लाइसेंस देंगे, उसकी जांच करेंगे। अगर वो मंडी स्थल के बाहर काम करते हैं तो उस पर हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। तो कमलेश जी क्या आपकी इस बात से मैं ये तात्पर्य निकाल लूं कि ये जमाखोरी की वजह से या स्टॉक कर लिया गया, कुछ लोगों ने मंडी से खरीदा और अपने यहाँ स्टॉक कर लिया, अब इंतजार ये है कि जब ज्यादा प्राइस हो तो उसको बेचें, ये अध्यादेश की वजह से हो रहा है? हाँ, ये कृत्रिम कमी की महंगाई है, वास्तव में आपकी कमी नहीं है। लेकिन अब इस बात हम देखते हैं कि फुटकर व्यापारी भी 10-10, 15-15 क्विंटल प्याज रखे हुए है, लेकिन वो रेट बढ़ाने के चक्कर में उसको बेच नहीं रहा है। चलिए अब इस बात का मैं इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन मनोज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी,
क्या मान रहे हैं? क्योंकि मंडी परिषद की तरफ से कमलेश जी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नए कृषि अध्यादेश कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कमर अली जी कह रहे हैं कि ये निजाम कुदरत है, एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है। असल वजह क्या समझा जाए? क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं और ये सीजन जो होता है इसमें ये महंगाई, खासतौर से सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, वजह क्या है इसके पीछे? आयुष जी, दरअसल मंडी परिषद से जो बैठे हुए अगर पहली बार ये होता तो मान लेते कि ठीक बात है, मंडी परिषद का अधिकार क्षेत्र अब नहीं रहा उनके ऊपर, तो ये महंगाई बढ़ गई। जबकि आयोजित कहीं न कहीं इस बात को आप इस तरीके से मान के चलिए कि अगर अप्रैल महीने के रेट देखेंगे, जब उत्पादन किसानों के पास होता है, किसानों के पास फसल होती है और जब उसके संकट आना शुरू होते, दोनों को रेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अवैध भंडार, अवैध तरीके से उसका स्टोरेज करना और ज्यादा से ज्यादा जो पैसे कमाने के बिचौलिए हैं, अभी वो राज्य स्तर पर या ये कहिए, जैसे सीधी बात आयु समझिए कि आलू का उत्पादन जिन जिन क्षेत्रों में प्रदेश में ज्यादा होता है, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए किलो भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। लेकिन वही आलू 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको मार्केट से 40 रुपए किलो मिलता है। प्याज इस बार कोरोना काल में 5 से 6-7 रुपए किलो थी और अभी हम 80 और 100 रुपए मिल रहे। इसका मतलब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? स्थानीय स्तर पर सरकार की कहीं न कहीं नाकामी रही है, वो ये नहीं तय कर पाए कि क्या चीजें स्टोर करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आयात और निर्यात का भी काफी डिसबैलेंस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा मौका देख करके चीजों को निर्यात कर देते हैं और बाद में आयात करके जब हम यहाँ लाते हैं तो दुगना तिगुना रेट यहाँ के जो हम आप जैसे उपभोक्ता उनको देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आयुष जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, निर्णय मंडी समितियों द्वारा, राज्य स्तर पर सरकार द्वारा नहीं लिया जाना, किसानों को कम दाम मिलना, बिचौलियों को हावी होना, स्टोरेज की सही पॉलिसी नहीं होना, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी नियत लाइफ होती है। अगर उनको कोल्ड स्टोर में आप नहीं रखेंगे तो बाद में आपको चौथे पांचवें दाम में आपको लेना पड़ेगा और शायद हम उसी बात का हर्जाना भर रहे हैं आज की डेट में। जी। कमर अली जी, जवाब दीजिए। मिसमैनेजमेंट ज्यादा नजर आ रहा है इसमें एक्ट ऑफ गॉड से या फिर निजाम कुदरत से? मिसमैनेजमेंट की ज्यादा बात सामने आ रही है। अगर जमाखोरी की बात होती है यूज जी, तो 200 रुपए 250 रुपए किलो दाल भी बिक गई होती है। अगर जमाखोरी की बात होती है, जैसे कांग्रेस ने बिकवाई 200-250 रुपए दाल। जमाखोरी का प्रश्न यहाँ पे नहीं है। जमाखोरी हमारी सरकार नहीं होने दे रही है, न जमाखोरी होने दे रही है, ना होने देगी। नहीं हो रही तो रेट सब्जियां मैंने आपसे कहा, जमाखोरी हो रही है और किसान की जेब भी काटी जा रही है। नहीं, जावेद जी देखिए, बहसबाजी से नहीं, बहसबाजी से कुछ हल नहीं निकलेगा। एक एक करके सबको मैं समय दे रहा हूँ। कमर अली जी की बात को सुनते मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। कमर अली, बात को आपको समझना पड़ेगा। जो सब्जियां होती हैं वो खेत में नदी के किनारे अमूमन होती हैं। हर शहर नदी से किनारे मिला होता है। और बारिश की मैंने आपसे बात करी, बारिश के वक्त पे हर साल ऐसा थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। हमारे अधिकारी बराबर निगाह रख रहे हैं इस बारे में और बराबर काम हो रहा। मैंने आपसे कहा कि जो असली कीमत है, क्योंकि नई चीज बाजार में आ जाएगी, अगले महीने से ग्राफ उससे गिरना चालू होगा। हमारे वक्त में जमाखोरी नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा, कांग्रेस के भाई चिल्लाने लगते हैं, डिबेट को डिस्टर्ब करने लगते हैं। अरे भाई, सच्चाई सुनने का नहीं ठीक है, लेकिन कमर अली जी भाई, ये देखिए जिम्मेदारी तो कमर अली जी आपकी है ना। देखिए, जब आपको पता है, कमर अली जी आपको पता है कि ये वो महीने हैं जिस महीनों में हम लोग देखते हैं कि ज्यादा महंगाई बढ़ती है, तो इंतजाम तो आपको पहले से मुकम्मल रखने चाहिए थे ना। और ऊपर से आप ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की मार में आम आदमी वैसे ही परेशान है, आमदनी लोगों की वैसे ही घटी हुई है और ऊपर से ये महंगाई लोगों के लिए इस समय आप समझिए तड़के का काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये तैयारी आपकी होनी चाहिए थी ना। तैयारी में या फिर मैनेजमेंट में तो दिक्कत हुई है कमर अली जी, इसको स्वीकार करिए। आयुष जी हम लोग सच्चाई के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सब्जी जो है आप जानते हैं कि आप फ्रिज में मिला के रख लेंगे, 2 दिन बाद खराब हो जाएगी, 3 दिन बाद। आप जानते हैं सब्जी सुबह रात में तोड़ी जाती है तो सुबह इस्तेमाल होती है, बाजारों में आती है, इसलिए मंडियां होती हैं। क्योंकि सब्जी का जहाँ पे सूखा क्षेत्र होता है, कमर अली जी इसीलिए तो स्टोरेज की बात हो रही है ना, और कोल्ड स्टोरेज इसीलिए होते, कम से कम आलू प्याज तो हो सकता है ना, और आलू प्याज को तो रखते हैं लोग। चलिए, हरी सब्जियों को हम छोड़ देते हैं। हमारे पास देखिए प्याज, उस पर सही तरीके से अगर काम हुआ होता तो इतने दाम नहीं होने चाहिए। कोई तो कारण है ना, केवल ये कह देना कि आवक कम हो गई इसलिए बढ़ गया, भाई ये बात तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी। उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की आप लोगों ने? देखिए, व्यवस्था हमारी है कोल्ड स्टोरेज पे ठीक है, जितने कोल्ड स्टोरेज है, जैसे भंडारण की भी जावेद भाई ने बात करी, पता चलो हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। अब तो हम 10-10, 8-8 गाँव में, 5-5 गाँव में भंडारण करने जा रहे हैं।
क्योंकि उस सुविधा किसान भाइयों को हम देने जा कमर रहे अली हैं। जी, यही तो बात है ना, आप करने जा रहे हैं ना, 3.5 साल में भी अभी आप इस मोड में हैं कि आप ये बता रहे हैं कि आप करने जा रहे हैं, कितना किया वो बताइए ना। एक मिनट आयुष जी, जो पिछली सरकारें छोड़ के गई उससे कितना आपने बढ़ाया, स्टोरेज की क्षमता कितनी बढ़ाई आपने? आयुष जी, जिस किसान को ये अन्नदाता मानते थे, जिसको भगवान मानते थे, उसको एक कर्जदार छोड़ के गए, उसको दयनीय स्थिति में छोड़ के गए हैं। आज की तारीख में किसान भाई हमारी गवर्नमेंट खुशहाल, आप देखा पूर्वांचल में कितनी सोसाइटी किसान भाई करते थे। क्या जावेद भाई की सरकार ने अगर ये किया होता आज की तारीख में, तो किसान भाई क्या परेशान होते? नहीं परेशान होते। हम किसान भाई की हित की करते, हमारे वक्त पे किसान भाई सुसाइड नहीं कर रहे, उनको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, जो प्रॉफिट होता है उनकी जेब में जाता है। आज की तारीख में कमर अली जी, उन्होंने किया होता तो आज वो विपक्ष में नहीं, आज वो फिर से सत्ता में होते। जनता ने सत्ता की चाबी आपको इसलिए सौंपी क्योंकि आप तो महंगाई डायन खाए जाते कहते थे। महंगाई को लेकर ही तो सबसे बड़ा हमला बोला था ना आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आज वही महंगाई आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, तो आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। यही बात तो कांग्रेस भी कहती थी, लेकिन वो जहां छोड़ के गए उससे इतर उसमें आपने ऐड किया। क्या सवाल ये है, जितना भंडारण क्षमता थी उससे कितना बढ़ाया आपने? देखिए, जो सब्जी का सिस्टम है, आलू का है, प्याज का है, ऐसे वक्त पे बहुत कम हो जाता है। नहीं, उसका थोड़ा सा हम लोग जो है, देखिए मैंने आपसे कहा कि बराबर हमारी सरकार काम कर रही है। असली जो उसकी कीमत है बिल्कुल 15-20 रुपए में जो आलू है, 15-20 रुपए में जो ठीक है। कमर अली जी, देखिए भाई, देखिए ये तो एकदम पार्टी का पक्ष रखने वाली और बताने वाली बात हो गई कि सरकार काम कर रही थी। ये तो सारी पार्टियां कहेंगी ना, जिसकी सरकार होगी वो तो कहेगी कि हम काम कर रहे हैं। उनमें जमीन बढ़ा कैसे और कंट्रोल हुआ क्यों नहीं, सवाल ये है। चलिए जावेद जी, अब जावेद जी का कमेंट लूंगा मैं। नहीं कमर अली जी, जावेद जी। देखिए आयुष जी, कमर भाई जो कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सच से मुंह छिपाने जैसा है। आप लगातार आप इस तरीके की काम करते रहें, बात करते रहें कि जिसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो देश के हित में, किसान के हित में किया गया हो। अभी आलोक जी भी आपसे कह रहे थे आपके सवाल पर कि देखिए जमाखोरी को तो खुला संरक्षण सरकार ने दिया है, और इससे पहले भी बीजेपी जमाखोरों को संरक्षण देती रही है। वही उसका एक बड़ा समर्थक गिरोह भी है, वर्ग भी है। किस तरीके से आज किसान के साथ छल किया गया है। भाई हरी सब्जी खराब हो जाएगी ना, आलू और प्याज नहीं खराब होगा, ये हम आप सब जानते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं, ये कृत्रिम महंगाई है, ये जमाखोरों और बिचौलियों द्वारा सत्ता जनित महंगाई है, उनके सत्ता के संरक्षण में। इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष भी हाहाकार मचा, उसके पिछले वर्ष भी हाहाकार मचा। उसके बाद आप तो बड़ा काम करने वाले लोग हैं, आप तो पूरे देश के हित में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसान को आपने हर तरीके से तबाह किया। 1886 की एमएसपी और किसान 900 रुपए में धान बेचने में आज विवश है। धान क्रय केंद्र भी सरकार नहीं खोल पा रही है, भंडारण की भी व्यवस्था नहीं कर पाई। अब आप खोलेंगे, कब खोलेंगे? हर सत्ता को मालूम होता है कि हम 5 साल के लिए जनादेश लेकर आए। आपने इन 3.5 सालों में किया क्या? जनता को गुमराह करने के अलावा, मिथ्या बोलने के अलावा आप तो कुछ करते नहीं रहे। फिर आ गए कि अगले महीने से ये शुरू हो जाए। जावेद जी, देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई कोई पार्टी, में सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सत्ता में आप लोग भी रहे हैं और आप लोगों ने भी देश को चलाया है। महंगाई तो आपके समय में भी होती थी ना, इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन कोई मैकेनिज्म अगर ऐसा डेवलप कर गए होते, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास हो, या वो ये कह सके क्या हमारे शासन में महंगाई नहीं थी, कोई राजनीतिक पार्टी कह देखिए हमने उसको कांग्रेस ने उसको हमेशा नियंत्रित करने का प्रयास किया। जनता को उसमें, किसान को, आम उपभोक्ता को उसमें राहत देने का काम किया। कांग्रेस की सरकारों ने कभी मुंह मोड़ने का काम नहीं किया। हमने अगर कहीं गलती की तो उसको बहुत स्पष्ट रूप से हमने उस सच को स्वीकार करने का काम किया है। हमने अपने बचाव में झूठ बोलने का काम नहीं किया है। जिस तरीके से आज की सरकारें आज बिचौलियों का जो जिक्र हो रहा है, जावेद अहमद जी आप कह रहे हैं कि ये बिचौलिए कर रहे हैं या फिर वो भंडारण कर ले जा रहे हैं, ये रोक नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया था उनको रोकने के लिए? देखिए किसानों को फायदा मिल जाता। आयुष जी, किसान को फायदा मिलता। क्या कानून सरकार ने बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसान से सीधे उसकी उपज खरीद सकता है? कांग्रेस के जमाने में कानून था कि जो भी उपज खरीदेगा किसान की, उसको उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। आज लाइसेंस की व्यवस्था इन्होंने समाप्त कर दी। कोई भी आधार कार्ड धारक, पैन कार्ड धारक
खरीद ये लेगा। तो सही है, और ये बात ठीक नहीं, है आपकी, नहीं, ये बात आयुष ठीक जी, है और- जावेद जी, लेकिन फिर पहले और महंगाई किसान क्यों को बढ़ती अगर थी? जब पहले भुगतान ना लाइसेंस हो- भी था, पहले लाइसेंस भी था, मंडी की व्यवस्था भी आप लोग बता रहे हैं कि भाई सरकार- ऐसे नहीं कोई खरीद सकता था, लेकिन सरकार बढ़ती तो तब भी नियंत्रित महंगाई करती थी। थी। आज सरकार 200 रुपए ने- किलो तक दाल तो तब भी आज बिकी है। सरकार ने किसान के गले इसका में क्या जवाब है? बिचौलियों का, आड़तियों का फंदा डाल दिया। उपभोक्ता की जेब महंगाई में तो बढ़ी ना आपके समय बिचौलियों में का भी। हाथ चला गया। महंगाई तो हमारे आपके समय में भी बढ़ी ना जावेद लेकिन जी। हमने नियंत्रित भी कितना किया? जावेद जी, 400 रुपए का और सिलेंडर, जिन राज्यों में हमारे जिन राज्यों में आपकी महंगाई सरकार कायम अभी भी खाई जा है, रही जावेद थी। जी, जिन आज राज्यों में तो आपकी है सरकार 900। अभी भी है, क्या वो कोई मैकेनिज्म बना पाई है कि हाँ भाई बिल्कुल, महंगाई से बिल्कुल निजात दिला दी उसने जनता को? बिल्कुल, देखिए वहां पर 20 रुपए में मिल रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपए में मिल रहा हो, ऐसा है क्या? देखिए ये तो जब सरकार ने इस तरीके की, उसके बाद भी बिचौलियों और जमाखोरों के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों में निरंतर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ तो बचने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। बिचौलियों ठीक के है। ऊपर हाथ ठीक है। नहीं अब वहाँ डालेंगे, कार्रवाई, देखिए वहां आप जमाखोरों कार्रवाई पर कर हाथ रहे हैं, नहीं वहां आप डालेंगे। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कमर अली जी बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो बच रहे हैं। यही फर्क है, यही कमर फर्क भाई है, ने यही ये फर्क है। इसलिए कहा मैंने कहा कि जी राजनीति कि होती अब हम है, खोलने ये की राजनीति का एक व्यवस्था बहुत बड़ा करेंगे। विषय है, ये बहुत बढ़िया विषय है, लेकिन इसके बारे में कोई अगर गंभीरता से सोचे तभी इसका निदान हो सकता है। कमलेश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मनोज जी ने भी ये बात कही, भाई ये बात तो सही है, आप कह रहे हैं कि नया कानून आया, मंडी के बाहर कोई कुछ भी करे, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये महंगाई तो पहले भी बढ़ती रही है ना, वजह इसकी क्या थी? क्या अभी भी उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या किसी के पास वो मैकेनिज्म है ही नहीं कि कोई कंट्रोल कर सके, इसलिए हर बार हम लोग दो चार होते हैं महंगाई से, और इस सीजन में कुछ ज्यादा ही? कमलेश जी, क्या सुन रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, कमलेश जी से मेरा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से जाएंगे। मनोज जी, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के भी, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति, क्योंकि हम हर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे भी कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका, और आपको क्या लग रहा है कि वाकई में जो होना चाहिए या जिस तरीके से सोचना चाहिए या जिन बिंदुओं पर विचार होना चाहिए वो आज तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग जूझते हैं महंगाई से? मनोज जी। नहीं, आयुष जी बिल्कुल ठीक बात है, और दोनों पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो जावेद जी हो या कमल जी हो। कमर साहब, आपसे सवाल ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि प्रदेश और देश में दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो अब ये प्याज की महंगाई पूरे देश को आंख में आंसू रुलाती है, वैसा आप प्रदर्शन करते हैं और लोगों को बताने में कामयाब होते हैं। आयुष जी, दरअसल होता क्या है कि ये जो खाद्यान्न चीज की महंगाई होती है वो एक स्थायी होती है, दूसरे अस्थायी होती है। आलू और प्याज स्थायी इसलिए नहीं हो सकती है, कारण यह है कि इसका जब प्रोडक्शन, जब किसान की खेत से इसकी पैदावार होती है, उसके बाद रख रखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण आज की हम बात कर लें तो किसानों के पास आलू और प्याज नहीं है। उन्होंने तो उत्पादन के 15 से 20 दिन के अंदर वो बेच के फुर्सत हो जाते हैं। अगर आज के डेट में उनको बेचने का मौका मिले तो मुझे लगता है पूरे देश के किसान बहुत धनवान होगा और कोई समस्या उस पर नहीं रहेगी। बिल्कुल। लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं, इस पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है। शायद उत्पादन और खपत क्षमता का बैलेंस बैठा लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमको और आपको या देश के सभी जनमानस को इतनी महंगी प्याज और आलू खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन डिसबैलेंस होता क्या है आयुष जी, इस बार कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लागत से कम कीमत पे भी लोगों ने खरीदारी की, स्टोरेज की, लेकिन सरकार भी उस दौरान कहीं न कहीं और उलझी हुई थी। आज महंगाई का कारण उत्पादक क्षमता नहीं है। इसी सरकार ने बयान दिया था, चाहे राज्य की बात करें चाहे देश की बात करें, उत्पादन में कमी नहीं आई है, उत्पादन भरपूर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से महंगाई की मार हमको और आपको झेलनी पड़ रही है। और जवाबदेही राज्य सरकार की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो तो कांग्रेस की जगह, भाजपा की है तो भाजपा की जगह। निश्चित उपाय नहीं करना इसकी समस्या की मूल जड़ है। कमलेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी जो हालिया कानून आया है, चलिए हम मान सकते हैं कि फौरी इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन इसके पहले भी तो हम लोग देखते रहे और जिस सीजन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं या जिस महीने का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इस महीने में हमेशा ऐसा ही होता है। क्या वस्तुतः जो स्थिति या जिस पर काम होना चाहिए, जिस बातों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्या वहां पर आपको लगता है कि काम किसी सरकार की तरफ से नहीं हो पाया, या कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, इसलिए दो चार होता है आदमी महंगाई से हर बार? नहीं, इसमें सुधार की आवश्यकता से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता के लिए भी मूल्य तय कर दिया जाए कि ठीक है, अगर किसान का आलू 10 रुपए में उसने खरीदा है तो उससे कितने में वो बेचेगा,
एक अधिकतम उपभोक्ता मूल्य अगर निर्धारित हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या से काफी हद तक समाधान मिला जा सकता है। अभी क्या है कि किसान के लिए एमएसपी तय हो गई, लेकिन कंज्यूमर के लिए कोई एमएसपी विशेषकर खाद्यान्नों में या सब्जियों में, दाल तिलहन में नहीं हो पाती है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बिचौलिए उठा लेते हैं। हम लोग तमाम प्रयास करने के बाद भी उनको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म इतना मजबूत हमारा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उपभोक्ता के लिए भी मूल्य का निर्धारण, जैसे आलू का ही ले लीजिए आप, आलू सीजन में किसान का आलू 5-6 रुपए किलो में बिका, आज वही 45 रुपए 50 रुपए किलो तक बिक रहा है मार्केट में। तो अगर इसमें कोई कानून का ऐसा प्रावधान आ जाए कि यहाँ ठीक है आप 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो से ज्यादा उपभोक्ता को नहीं बेच सकते हैं, और ऐसा अगर बेचेंगे तो वो अपराध माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, तो इसका भय कहीं न कहीं व्यापारियों में जाएगा और मूल्य पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें सरकारों का दोष नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कुछ लोग जो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में इस तरीके से मिसमैनेजमेंट कर देते हैं। लेकिन कमलेश जी, इसका तो कोई तोड़ निकालना ही होगा ना, ये हल कौन निकालेगा भाई? इसके लिए कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए या कोई व्यवस्था या कोई ऐसा मैकेनिज्म तो डेवलप, ये तो भाई जो जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वही करेगा ना। क्योंकि हम लोग के भी जो सहयोगी पहुंचे, जिन मंडियों में गए, कई जगह पर इस तरीके से वहां के जो थोक व्यापारी, उन्होंने कहा कि हम तो 35 से 40 रुपए में दे रहे हैं, अभी बाहर जाकर के 100 रुपए का बेचें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो भाई ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कमलेश जी? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि मंडी अधिनियम के प्रावधानों से हम लोग इसमें हट चुके हैं, तो इसमें सरकार को जरूर इसके बारे में एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। कुछ स्टेट इसमें कर भी रहे हैं कि वो स्टेट मंडी अधिनियम को प्रभावित करें और उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ करके कि हम इसमें रेगुलेशन लागू करेंगे, क्योंकि मंडी अधिनियम का उद्देश्य ही यही था कि जो उपज करता किसान है उनको उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर सही सामग्री मिले। तो वो जो हमारे अधिनियम का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें भी और काम करने के लिए आवश्यकता है हमको, और ये तभी संभव हो पाएगा कि जब इसमें एक ऐसा कानून आ जाए कि हाँ उपभोक्ता का भी एक मूल्य तय हो जाए, और हम लोगों को मंडी अधिनियम के अंतर्गत जो पावर्स दिए गए हैं मंडी समितियों को, उनको निर्मित मंडी के बाहर भी जो व्यापारी काम कर रहे हैं, वास्तव में अधिक जो शोषण कर रहे हैं वही व्यापारी काम कर रहे हैं जो आज नियंत्रण मुक्त हो चुके हैं। जो बाहर काम करते हैं, हमारा मैकेनिज्म इतना मजबूत नहीं है कि हम हर दुकान पर एक आदमी बैठा करके उसकी मैनेजमेंट कर सकें, इसलिए भी इसमें ये जो लायक है इसका लाभ उठा लेते हैं बिचौलिए, और उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। कमर अली जी, देखिए मिसमैनेजमेंट बार बार हो रहा है और ये बार बार चर्चा में भी निकल के सामने आ रहा है कि देखिए इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये कृत्रिम तरीके का लग रहा है कि ये महंगाई क्रिएट हो रही है। क्योंकि हम लोग के भी जो सहयोगी पहुंचे हैं वहां पर बातचीत करने के लिए, वो भी कह रहे हैं कि भाई जो थोक वाले व्यापारी वो तो कह रहे हैं कि हमने 25 से 30 में बेचा, 30 से 35 में बेचा, अब 100 रुपए में बाहर बिक रहा है या कोई भंडारण कर ले जा रहा है, तो इसके लिए व्यवस्था क्या है आपकी? देखिए, फुटकर विक्रेता जो है वो अपने हिसाब से लाके बेचते हैं, लेकिन उसकी भी नकल कसी जा रही है। अधिकारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं उनको हमने जेल भी भेजा और बाकायदा हम कार्रवाई उनके खिलाफ करते हैं, रिटायरमेंट की भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आवाम चुनते हैं, आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। जावेद भाई ने कितनी खूबसूरती से बताया। जावेद भाई, आपके वक्त जो था 200-250 रुपए किलो दाल बिकती थी, लोग सुझाव देते थे भैया चिकन खा लो, इससे बढ़िया दाल मत खाओ। तो जावेद भाई क्या वेजिटेरियन लोगों को भी चिकन खाने का लालच देते थे कि भाई जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी जो चिकन खा लें, दाल ना खावें? इस तरह की आपकी कार्यशैली रही है जावेद भाई। अरे आपके यहाँ चिकन खाने वाले कमर भाई बहुत लोग हैं, इसलिए कर दिया था। अरे कमर अली जी, चलिए ठीक है भाई, दाल 200 रुपए किलो नहीं हुई, लेकिन प्याज और टमाटर और आलू ये सब तो रुला ही रहा है ना। और वेजिटेरियन की चूंकि आपने बात की तो सिर्फ दाल ही नहीं भाई, वो तो आलू ही खाएगा ना, आलू खाएगा, प्याज खाएगा, टमाटर खाएगा। जावेद भाई तारीफ तो सुन लिया करिए भाई, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं। अरे जावेद जी नहीं, मैं आयुष बोल रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जावेद भाई की तो बात छोड़ दीजिए, मैं एक आम आदमी होने के नाते भी आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग भी सब्जी लेने जाते हैं भाई, हर बार दाम बढ़े हुए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? सवाल तो पूछना बनेगा ना आपसे, और आपकी सरकार है तो इसका जवाब आपको ही देना होगा। जावेद भाई थोड़ी ना जवाब देंगे, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार। बताइए दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं और कब कम होंगे? मुझे आश्वासन दीजिए। मैं बिल्कुल सीधा सवाल एक आम आदमी होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ, सब्जी लेने में जाऊंगा, मुझे सस्ती सब्जी कब मिलेगी, मुझे ये बताइए कमर अली जी। मैंने आपसे कहा कि अगले महीने से आपको सब्जी 20 रुपए में। ठीक है, इस महीने मतलब मुझे महंगी सब्जी खरीदनी होगी, ये पूरा त्योहार का महीना है, इस महीने में महंगी सब्जी खरीदूंगा। सिर्फ 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, बाकी आप फिर बैठ लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, वो 2-4 दिन में सारी चीजें सामान हो जाएंगी। 15 से 20 रुपए में आपको आलू मिलने लगा, प्याज मिलने लगेगी। देखिए, हमने कहा जो लोग ये गड़बड़ कर रहे थे उन पे हाथ डाल दिए गए हैं, बाकायदा कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। देखिए, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार, बिल्कुल आपने कहा केंद्र में है, राज्य में, कहीं पे कोई अधिकारी अगर अपनी मनमानी कर लेते हैं तो उनको 2-4 दिन पकड़ने में लगता है, लेकिन पकड़ लिए जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं।
नहीं, आप मुझे बताइए कमर अली जी, आप लोग तो बार बार और पहले दिन से कहते रहे कि आप लोग बिचौलियों के सिस्टम को ही खत्म कर रहे हैं ताकि किसानों को सीधा फायदा मिले। अब नया कानून आप ये ले आए, कोई भी आदमी अपने घर में कितनी भी सब्जी खरीद के रख ले या कितना भी आइटम अपने घर में स्टोर कर ले, अब इसको कौन रोकेगा? और यही हो रहा है। हाँ, जैसे कोरोना काल की बात नहीं की तो कोरोना काल का लोग साल भर का अपने घर में सामान लिया है, क्या आप बताइए? क्या ये चीज आपको नहीं याद है उस बात के लिए? जिनके पास पैसा था वो साल भर का अनाज अपने घर में भर के लिया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गरीब थे, जो असमर्थ थे, जो कमा नहीं पाते थे, जिनको कोरोना काल की वाकई में निजाम कुदरत वाली बात थी, उनको 4 महीने का फ्री अनाज नहीं दिया, क्या फ्री गैस कनेक्शन नहीं दिया? आप बताइए मुझे, आप क्या जनधन योजना 500 रुपए हमने उनके अकाउंट में नहीं डाले? देखिए, हम गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार ठीक है कमर अली जी, तो भाई गरीबों के लिए थोड़ा प्याज टमाटर ये भी मुफ्त में बंटवा दीजिए, फिर इसी हाथ लगे हाथों। अमीर लोगों ने क्या किया, गरीबों को, अमीर लोग तो अपना मेहनत कर लेंगे। ये गलत चीज है ना। देखिए, ये गलत चीज होती है कि आप 10-10 एक महीने 2-2 महीने का स्टार्ट कर लें गरीबों का। देखिए, ये चीजों को तो देखिए सुधार लाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप साल भर का अनाज भर लेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या गरीबों को दिया? ठीक है, गरीबों के लिए। अरे कमर अली जी, सारे नहीं भर रहे ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो काम ऐसा करते थे पहले, जिनको आप बिचौलिए हम लोग कहते हैं, उन्हीं के पास मोटा पैसा, अगर वो भंडारण करने लग जाए तो उनको कौन रोकेगा? उनको कौन चेक बैलेंस करेगा जाकर के इनके पास कितना है? मंडी परिषद के पास भी अब तो ये अधिकार नहीं है। देखिए, जिसका जितना मन हुआ वो 10-20 बोरा 50 बोरा खरीद के अपने घर में स्टॉक कर लेगा। जिले में कई मंडियां होती हैं उन जिलों के अंदर। देखिए, बाकायदा कार्रवाई चल रही है। जो भंडारण कर रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है धान के मामले में जिसने गड़बड़ी करी वो जेल भेजा गया। आप देख रहे हैं, हमारे क्या मुंह से कोई काम नहीं होता है, हम उस पर निगाह रखते हैं। हम ये नहीं कहते दाल के बदले चिकन। चलिए कमर अली जी, बहुत सीधा सा जवाब मैं चाहूंगा। आपने कहा कि चलिए ठीक है, मैं 2-4-5 दिन और इंतजार कर लेता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए 5 दिन में ऐसा क्या होने वाला है? कैसे होगा? देखिए, नई कैसे होगा? देखिए, नई फसल आ रही है जो रुक किसी कारण, क्योंकि बारिश का आप जानते हैं निजाम कुदरत की बात की, वो सब हालात सामान हो जाएंगे 5 दिन में। जो भंडारण जो किया है वो लगातार पकड़े जा रहे हैं, उनका भी माल हम जब्त कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। बाजार में जो भंडारण, आप लोगों की जो शिकायत है, जो आम लोगों की शिकायत है, जो लोग अधिकारियों की मिली भगत लोगों ने भंडारण कर लिया है, वो आपके सामने 2-4 दिन में आने जा रहा है। इस वजह से आपके सामने सारी चीजें सस्ती हो। चलिए जावेद जी से पूछ लेते हैं। भाई जावेद जी अब बताइए, भरोसा कर पा रहे हैं आप क्या 3-4 दिन थोड़ा इंतजार कर लेते हैं? 3-4 दिन के बाद सस्ती सब्जी मिलेगी? आयुष जी, निश्चित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये भी एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का। ये लालीपाप है कि 4 दिन में हो जाएगा। 5 दिन बाद 5वें दिन कमर भाई लगेगा नहीं लगेगा? 5वें दिन फिर डिबेट कर लीजिएगा कमर भाई। आयुष जी, 1 हफ्ते बाद आज अभी 5 दिन से 1 हफ्ते आ गए, अब जुमा से जुमा पर आ गए आप। अभी आप कहेंगे कि दिसंबर के जुमा में बात करेंगे। कमर, आपने 5 दिन, अभी कहा 3 दिन, फिर आपने कहा 5 दिन, आप जुमा पे आ गए। चलिए, हमने जुमा मान लिया, चलिए जुमा मान लिया। जुमा वाले दिन आयुष जी आपको भी बुला ले, हमको भी बुला ले, कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि आप बिचौलिए जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। आप अगर कार्रवाई करने की नियत होती तो आप इस तरीके के कानून ही क्यों लाते जो आम उपभोक्ता और किसान की कमर को जिसने तोड़ के रख दिया है? आप ये क्यों नहीं बताना चाहते कि आपने कोल्ड स्टोर की चेन नहीं बनाई? जब वेयर हाउस ही नहीं है तो आप रखोगे कहाँ? अब आपने फिर वही जुमला कि ये निजाम कुदरत है। अरे भाई, ये ना है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, कुदरत का निजाम नहीं है। पालक है, चौलाई है, ये सड़ जाएगा ना। लेकिन आलू प्याज पर आपका क्या जवाब है? आलू प्याज तो भंडारण होता है ना, क्यों आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं? बिजली न दे पाने के कारण कोल्ड स्टोर में रखा हुआ प्याज चल रहा है। कहाँ आ रही है ये सरकार के आंकड़े हैं कि 25,000 टन प्याज जो है सड़ गया। ये कांग्रेस का आंकड़ा तो नहीं है, मीडिया ने जो बताया ये कांग्रेस ने तो नहीं बताया। हर आदमी गांव का ताल्लुक है जावेद भाई, हर आदमी गांव का ताल्लुक है। आप भी गांव से आते, कितनी बिजली मिलती है ईमानदारी से बताइए। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आप हटा दीजिए, जावेद भाई ईमानदारी से बताइएगा कि जो हमें बिजली मिल रही है, गाँव आज की तारीख बिजली मिल रही है, मिनिमम गाँव में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। भाई साहब नहीं दे पा रहे हैं, मीटर जंप कर रहा है, रीडिंग क्या आ रही है?
अरे ये तो आपकी हो रही है, कोई कार्रवाई, जिस उपभोक्ता की जेब कट गई। अरे कमर अली जी देखिए भाई, भंडारण की व्यवस्था अगर बेहतर हो गई होती, ये बात तो बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए कमर अली जी, अगर भंडारण की व्यवस्था थोड़ी सी भी बेहतर हुई होती और मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा भी बेहतर होता तो मुझे लगता है कि ये जो कृत्रिम बात अभी हो रही है ये नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन हुआ नहीं है, वहाँ काम नहीं हुआ। कमर अली जी मुझे लगता है इसको स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है भाई, उस पर काम करिए, अभी भी 1-1.5 साल का समय बचा है, थोड़ा सा भी कर ले जाएंगे तो हो सकता है कि अगली बार चर्चा की जरूरत ना पड़े, नहीं तो इसी सीजन में यह हो सकता है कि अभी 10 दिन बाद फिर बैठ जाए हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मनोज जी से मैं कमेंट लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं मैं, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मनोज जी मुझे ये बताइए भाई, हम लोग विश्वास कर लें, भरोसा कर लें कि 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, क्योंकि अब नई आवक शुरू होगी तो ये दाम अपने आप घट जाएंगे, इसमें सरकार को क्रेडिट दिया जाएगा फिर? जब कमर भाई कितना पता था कि 4 दिन बाद रेट कम हो जाएगा तो फिर ये कम रेट बढ़ने नहीं देते, आने 10 दिन 12 दिन में जो रेट बढ़ा है उसको कंट्रोल कर लेते। और बार बार ये कहा जाता है कि सरकार इसको कम करके देगी, सरकार वो पैसा लाएगी कहां से? लाएगी तो हमारी पॉकेट से तो ज्यादा दाम पे खरीदेगी और कम दाम पे हमको देगी। दरअसल आयुष जी, मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि कमर जी सीधे सीधे बात करने के बजाय बार बार घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कमर साहब सीधे सीधे मानिए इस मुद्दे को कि बढ़ती हुई महंगाई पे आप जब विपक्ष में होते थे, मैं बीच में टोकता नहीं कमर भाई, नहीं कमर अली जी सुन लीजिए भाई, मनोज जी की बात सुनिए। बताइए, ये कांग्रेस पार्टी जो कहती थी 250 रुपए 200 रुपए दाल खरीदने से बेहतर चिकन खरीदिए, यार दाल कमर भाई अभी कहेंगे आप बताइए सरकार का क्या चलिए कमर अली जी, योगदान कमर अली जी जावेद जी, कमर अली जी जावेद जी, देखिए ठीक है, थोड़ा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा बाहर आ जाए भाई। अरे कम से कम लोगों को आलू प्याज तो खाने दें, कम से कम लोगों को आलू प्याज खाने दें, थोड़ा शांत हो जाए भाई, थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, अब आप उनको चिकन मत खिलाइए और वो ये बताएंगे कि भाई आलू प्याज सस्ता कैसे होगा, वेजिटेरियन की थोड़ी चिंता करेंगे। मनोज जी की बात सुने। मनोज जी, आयुष जी मैं ये कह रहा था कि जब फसल होती है उस समय सरकार इंतजाम क्यों नहीं करती है? कमर साहब इसको मान लीजिए, कोई बुराई नहीं होती, जब आप विपक्ष में होते हैं आपका प्रहार दूसरा होता है। आज चूंकि आपको जवाब देना, देखिए होता क्या, मैं फिर कहना चाहूंगा, सिर्फ कमर साहब ये इस बात का डिसबैलेंस हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, उत्पादन क्षमता कम नहीं हुई, इस बार उत्पादक ज्यादा हुआ। इसकी आपकी सरकार ने बार बार ढिंढोरा पीट करके लोगों को बताया है। खपत क्षमता में नहीं बढ़ी है, लेकिन बिचौलियों ने खरीदारी करके आज वो स्टोरेज ज्यादा कर चुके हैं, जिसका हर्जाना मंडियों से या हर फुटकर विक्रेता को कहीं न कहीं हम और आप जैसे लोग या आम आदमी पर महंगाई। दूसरी बात आयुष जी, उन पर ये चर्चा नहीं करते, बार बार ये बात कहते हैं दाल सस्ती हो गई। अरे भैया, जो ट्रांसपोर्ट में चीजें आएंगी, डीजल बहुत बढ़ चुका है, जो अस्थायी महंगाई उस पर हम विवाद नहीं कर रहे। आज हम अगर अस्थायी पे बात कर रहे हैं, साग सब्जी और आलू प्याज की बात कर रहे हैं, तो जवाब दीजिए ना। ठीक है, चलिए मनोज जी अब आप किसी बात के साथ मुझे समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि महंगाई को काबू कैसे करना है इसका निदान भी सरकार को निकालना है, लेकिन यह बात तो तय है कि आने वाले समय में भी अभी फिलहाल महंगाई पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।